हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक रस के बारे में पूरा ए टू जेड समझने वाले हैं। छोटे छोटे ट्रिक्स और एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको अन्य किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेहतरीन तरीके से हम आज जो है रस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके सारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपको शेयर करना है। और इस वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है, तो आपको अंतिम तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना है। चलिए समझते हैं रस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है परिभाषा दिया गया है, आसान शब्दों में इसको समझें। तो जैसे गन्ने को निचोड़ने से रस यानी कि उसका क्या निकलता है, जूस निकलता है और उसे पीने से आनंद मिलता है। ठीक वैसे ही जब हम किसी कविता, कहानी या नाटक को पढ़ते, सुनते या देखते हैं तो हमारे मन में जो आनंद की लहर उठती है उसे ही साहित्य में रस कहते हैं। जैसे आप गन्ने का जूस पीते हैं तो आपको जो है आनंद मिलता है, उसी प्रकार से यदि हम कोई कविता पढ़ते हैं, कहानी या फिर कोई नाटक देखते, पढ़ते या सुनते हैं तो हमारे अंदर जो आनंद की जो लहरें उठती है, हमारे अंदर जो भाव उठता है, उसी को क्या कहा जाता है, साहित्य में रस कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? काव्य, कविता, साहित्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित नाटक देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। सरल तरीके से इसका परिभाषा आप समझेंगे। जैसे कोई भी कहानी हो गया, कोई भी नाटक हो गया, कोई भी कविता हो गया, उसको यदि हम देखते, सुनते या पढ़ते हैं तो जो आनंद हमारे भीतर जो है प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को जो है रस कहते हैं। इस तरह से आप जो है परिभाषा को याद करेंगे। चलिए, और इसको क्या बोला जाता है? इसे जो है काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस को क्या बोला जाता है? काव्य की आत्मा भी इसको जो है कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला समझते हैं, रस कैसे बनता है। रस के अंग या फिर अवयव के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यह समझना सबसे जरूरी है। हमारे मन में सभी तरह के भाव जैसे कि गुस्सा, प्रेम, डर पहले से सोए हुए होते हैं। जब बाहर कोई घटना होती है तो ये भाव जाग जाते हैं और रस का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे रस कैसे बनता है इसको सबसे पहले हम समझते हैं। उससे पहले हम जो रस है बनता कैसे है इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। जैसे हमारे अंदर, हमारे मन में जो है कई तरह के भाव रहते हैं, जैसे कि डर, गुस्सा, प्रेम, चिड़चिड़ाहट। तो ये सारी जो चिंता है, ये सारे जो है हमारे अंदर के भाव हैं। और जब कोई बाहर कोई घटना होती है तो उसी से ये भाव जो है जागते हैं और ये जो है रस का रूप ले लेते हैं। अब इसके जो है चार मुख्य अंग हैं, होते हैं रस के। कौन कौन से होते हैं? चलिए एक एक करके इसको जो है समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से। पहला होता है स्थायी भाव। वह मुख्य इमोशन जो हमारे दिल में हमेशा सोया रहता है। जैसे आपके अंदर डर का भाव सोया हुआ है। जो भाव स्थायी भाव क्या होता है? ये होता है कि हमारे अंदर जो है हमेशा से सोया हुआ रहता है। जैसे डर, तो डर का जो भाव है हमारे अंदर ही रहता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, आपका स्थायी भाव हो जाता है। उसके बाद दूसरा होता है विभाव। वह कारण या चिंगारी जिसने सोए हुए भाव को जगाया। सामने खड़ा खूंखार शेर। जैसे यदि आपके सामने कोई शेर आ गया, कोई सांप आ गया, तो अचानक आप क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। यही क्या होता है, यही जो है विभाव होता है। मतलब एक चिंगारी होती है जो हमारे अंदर सोए हुए भाव को जगा देता है। जैसे इसमें हम शेर का यहाँ पर उदाहरण समझते हैं। अचानक आप जो है कहीं जा रहे हैं और शेर आपके सामने आकर के खड़ा हो गया, तो अचानक से आपके अंदर जो डर का जो भाव है वो सामने आ जाएगा। तो ये किसके कारण होता है? विभाव के कारण ही होता है। इसी के कारण से जो हमारा जो भाव है वो अंदर से बाहर आता है। तीसरा देखते हैं अनुभाव। तो भाव जगाने के बाद शरीर में जो हरकतें करता है, पसीना आना, कांपना, डर, भाग, ये सारी जो चीजें हैं किसके कारण होती है? अनुभव के कारण होती है। जैसे आप शेर को देखें तो आपको जो है क्या आएगा, पसीना आएगा, आप डर से जो है कांपने लगेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, हमारे शरीर में जो भी हरकत होगा वो किसके कारण होगा? अनुभव के कारण होता है। इसके बाद है चौथा संचारी भाव। पानी के बुलबुले की तरह आने जाने वाले छोटे छोटे भाव जो मुख्य भाव को और पक्का करते हैं, तो क्या बोला जाता है? इसको जो है संचारी भाव कहता है। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे अब शेर को देखें तो हमारे शरीर में जो है हम कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। अब हमारे अंदर जो है क्या आते हैं, छोटे छोटे भाव आने लगते हैं। भागे कि रुके, क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आता। जो विचार है वो आते जाते रहते हैं, जो भाव है वो आते जाते रहते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको जो है संचारी भाव कहते हैं। तो इस तरह से इसके जो है चार मुख्य अंग होते हैं। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। चलिए अब जो है रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव को हम जो है समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से। हमारा वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन हम पूरे डिटेल से और बहुत अच्छे से इसको समझने वाले, बिल्कुल शॉर्टकट वाला काम हम जो है नहीं करते। तो इसको आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझना है और मैं वादा करता हूँ कि सारी चीजें आपको वीडियो के अंत तक सब समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब रस के प्रकार और उनके जो है हम स्थायी भाव को समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि भरत मुनि जिन्होंने क्या किया है, नाट्य शास्त्र लिखा है, उन्होंने 8 रस माने थे।
बाद में इनकी संख्या जो है 9 हुई, जिसको क्या बोला गया, नवरस कहा गया। और वर्तमान में वात्सल्य और भक्ति को जोड़ करके कुल 11 रस माने जाते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको जो है ध्यान में रखना है। ये भले ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसी व्यक्ति जो है क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और इसी तरह से जो क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो इसको जो है बिल्कुल आपको समझना है। चलिए अब सबसे बड़ी ट्रिक यहाँ पर देखते हैं। अगर आपको जो है स्थायी भाव याद है तो आप आसानी से रस पहचान लेंगे। परीक्षा में अक्सर स्थायी भाव ही पूछा जाता है, इसको आपको बिल्कुल नोट करना है। परीक्षा में क्या पूछा जाता है, अक्सर जो है स्थायी भाव ही पूछा जाता है। जैसे किसी भी रस का नाम दे देगा और उसका जो है आपको स्थायी भाव बताना होगा और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्थायी भाव को ही याद करना है, उसके बाद आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए अब यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, तो जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इधर क्रम है, इधर रस का नाम है और इधर स्थायी भाव है। तो चलिए एक एक करके जो है रस का नाम और उनका स्थायी भाव समझते हैं। पहला है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति या फिर प्रेम होता है। दूसरा है हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, मतलब हंसी। तीसरा है करुण रस। तो इसका स्थायी भाव होता है शोक या फिर दुख। उसके बाद है रौद्र रस। तो इसका स्थायी भाव होता है क्रोध या फिर गुस्सा। पांचवा है वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह या फिर जोश। अगला है भयानक रस। तो भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है, भय या फिर डर होता है। उसके बाद है सातवां विभत्स रस। मतलब इसका स्थायी भाव क्या होता है, जो गुस्सा या फिर जो घृणा है वो इसका स्थायी भाव होता है। उसके बाद है अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय या फिर आश्चर्य। शांत रस होता है, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद या फिर वैराग्य। उसके बाद है वात्सल्य रस। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, वत्सल, बच्चों के प्रति जो प्रेम, इसको स्थायी भाव होता है। फिर है 11वां भक्ति रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, देव विषयक रति, मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम। ये जो है भक्ति रस का क्या है, स्थायी भाव है। तो इस तरह से आप जो है रसों के नाम और उनका जो स्थायी भाव है इनको आपको याद करना है। और बिल्कुल जो स्थायी भाव है वो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। अब चलिए एक एक करके सारे रसों को जो है ट्रिक्स और उदाहरण के साथ हम जो है समझते हैं, पूरे विस्तार के साथ। पहला यहाँ पर दिया गया है श्रृंगार रस। सभी रसों का जो है विस्तृत वर्णन जो है उदाहरण और ट्रिक्स के साथ हम जो है देखेंगे। तीन तरीके से आपको जो चीजें हैं वो समझ में आने वाली है। बस आपको जो वीडियो है देखते रहना है, समझते रहना है। पहला है श्रृंगार रस। इसको क्या बोला जाता है, रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को। इसको भी आपको याद करना है। परीक्षा में पूछ देगा रसों का राजा किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए श्रृंगार रस को जो है रसों का राजा कहा जाता है। अब इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है रति या फिर प्रेम। अब सबसे पहले इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, तो जहां पर जो है नायक नायिका यानी कि प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम, मिलने या फिर बिछुड़ने का वर्णन होता है, तो इस तरह से आप जो है श्रृंगार रस का क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अब इसके क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार किसको कहा जाता है, जब जो है नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका जो है मिलते हैं तो खुशी होती है, तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, आपका संयोग श्रृंगार कहलाता है। उसके बाद है वियोग श्रृंगार। तो जब बिछुड़ने का गम हो, मतलब जब जो है बिछुड़ते हैं तो उसका जब गम होता है, जैसे याद रखना यहाँ पर जो है बिछुड़ना जो है स्थायी है, मृत्यु नहीं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बिछुड़ना जो है अस्थायी है, मृत्यु नहीं है। तो जब बिछुड़ने का गम होता है तो वहां पर जो है वियोग श्रृंगार होता है। तो इस तरह से आप जो है इनको याद करेंगे। अब चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ये जो है संयोग श्रृंगार का है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सह करे औहनु हसे दैन कहे नट जाए। ये आपका जो है श्रृंगार रस का क्या है, एक उदाहरण है। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गोपियां जो है कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली छुपा देती है और प्रेम भरी छेड़खानी कर रही है। तो यहाँ पर देखिए गोपियां क्या कर रही है, कृष्ण जी से बातें करने के लिए उनकी जो मुरली है वो छिपा देती है और उनसे क्या करती है, प्रेम भरी जो है छेड़खानी यहाँ पर करती है। तो इस तरह ये जो है क्या है, एक संयोग जो श्रृंगार है उसका एक उदाहरण हमने देखा है। अब यहाँ पर ट्रिक भी देख लेते हैं। तो यदि आपको जो है कविता में प्रेम, सुंदरता, प्रियतम, नैनों से बात, सजना संवरना या प्रेमी की याद में तड़पना जैसे जो भी शब्द यदि आपको दिखता है तो उससे आपको जो है समझ जाना है कि जो है श्रृंगार रस है। ये सारी जो चीजें हैं आपको बिल्कुल याद रखना है। कविता में प्रेम, सुंदरता, प्रीतम, नैनों से बात, सजना संवरना ये भी श्रृंगार है। प्रेमी की याद में तड़पना या फिर मिलना, ये सारी जो चीज है किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे जो है श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं। तो इस ट्रिक को आपको जो है याद रखना है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, हास्य रस। तो स्थायी भाव क्या होता है, इसका हास होता है या फिर हंसी होता है। अब इसको पहचान कैसे करेंगे, किसी की अजीब वेशभूषा, अनोखी बातें या अजीब हरकतों को देख करके जब हंसी आए तो वहां पर आपको समझ जाना है कि भैया ये जो है हास्य रस है। यहाँ पर क्या बोला गया है,
किसी की जो है अजीब तरीके से वेशभूषा हो गया, अनोखी कोई भी यदि आपको बात लगे या फिर अजीब आपको हरकत लगे, उसको देख करके यदि आपको हंसी आ जाए तो वहां पर जो है हास्य रस होता है। उदाहरण देखते हैं चलिए। हाथी जैसी चाल है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब इसको पढ़ करके आपको कि जो है अजीब वेशभूषा के बारे में हमको जो है यहाँ पर चल रहा है और हमको जो है एक हंसी आ रही। हाथी जैसी चाल है और उसकी गेंडे जैसी क्या है, खाल है, और तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल है। अब इसको पढ़ करके हमको जो है एक हंसी का जो भाव है हमारे अंदर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, हास्य रस हो जाता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, पंक्तियों को पढ़कर अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए या हंसी छूटे, अब इसमें आपको शब्द भी ढूंढना है, मजाक, हंसी, अजीब, हुलिया। तो इस तरह से यदि आपको ये सारी जो चीजें हैं यदि आपको मिल जाती है पंक्तियों को पढ़ करके, तो वहां पर आपको समझ जाना है कि ये जो है हास्य रस है। तो आप इसको जो है समझ गए होंगे। इसी तरह हम जो है सारे रसों को पढ़ने वाले बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से। चलिए तीसरा देखते हैं, करुण रस। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, शोक या फिर गहरा दुख। इसको क्या कहा जाता है, करुण रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव होता है शोक या फिर जो गहरा दुख है उसको होता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, हमेशा के लिए बिछुड़ जाना, या कोई बहुत सी बड़ी अनहोनी होना जिससे क्या हो जाए, मन दुख से भर जाए। तो ये सारे जो चीजें हैं वो क्या है, करुण रस की जो है पहचान है। आप इस तरह जो है पहचान कर सकते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं और समझते हैं। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सिल बलु तेजु बखानी, कर ही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तल बारही बारा। जो है करुण रस का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। इसका अर्थ क्या है, राजा दशरथ की मृत्यु पर रानियां विलाप कर रही है और बार बार जो है जमीन पर जाती है। बार बार वो जो है जब मृत्यु होता है राजा दशरथ जी का, तो उनकी जो रानियां हैं विलाप कर रही है और बार बार वो जो है जमीन पर गिर रही विलाप से। तो ये करुण रस का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। अब इसका ट्रिक से कैसे आप याद रखेंगे, तो करुण और वियोग श्रृंगार में अंतर, वियोग में सिर्फ मिलने की उम्मीद होती है और करुण में क्या होता है, नुकसान हमेशा के लिए होता है, जैसे मृत्यु। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने वियोग श्रृंगार देखा, तो वियोग श्रृंगार में क्या होता है, मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन करुण रस में जो है पूरी तरह हमेशा क्या हो जाता है, नुकसान होता है, जैसे कि मृत्यु। अब शब्दों को ढूंढना है, रोना, विलाप, मृत्यु, शोक, दीन दशा, ये सारी चीजें यदि आपको दिख जाए तो वहां पर आपको समझ जाना है कि ये जो है करुण रस है। इस तरह से आपको इसको समझना है। चलिए चौथा देखते हैं, रौद्र रस। अब रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध या फिर गुस्सा। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, जब किसी के अपमान, निंदा या गलत काम को देख करके बहुत तेज गुस्सा आ जाए तो वहां पर आपको समझ जाना है भैया ये जो है रौद्र रस है। उदाहरण देखते हैं, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अब यहाँ पर देखिए ज्यादा जो है गुस्से की जो बात है यहाँ पर बताई जा रही है उदाहरण के माध्यम से। जैसे ट्रिक से समझते हैं, शब्द को ढूंढना है आपको, क्रोध, गुस्सा, आंखें लाल होना, अपमान, प्रतिशोध या ललकारना। तो यहाँ पर देखिए क्रोध शब्द आया हुआ है। अब इससे हमको क्या समझ जाना है, यही आपका जो है ट्रिक होने वाला है। इन सारी चीजों को यदि आपको ढूंढना है और समझ जाना है कि आपका जो है रौद्र रस हो जाता है और इसका स्थायी भाव होता है गुस्सा या फिर क्रोध। अब अगला देखते हैं पांचवा, वीर रस। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है या फिर जोश। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें युद्धों की बातें होती है, वीरता के कारनामे या देश या धर्म के लिए मर मिटने का जो जोश है वो इसमें जो है बताया जाता है। इससे आप जो है पहचान कर सकते हैं कि ये जो है वीर रस है करके। उदाहरण देखते हैं, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह जब ये बातें एक पंक्तियों को पढ़ करके आपके अंदर जब वीरता का जो भाव है वो आता है तो वहां पर जो है आपका वीर रस होता है और इसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह या फिर जोश होता है। अब ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, पंक्तियां पढ़ करके यदि भुजाएं फड़कने लगे या जोश आ जाए, अब इसमें शब्द भी ढूंढना है आपको, युद्ध, तलवार, जोश, शत्रु का नाश, मर्दानगी। तो इस तरह यदि आपको शब्द मिले या फिर जब पंक्तियों को पढ़ करके आपके अंदर जोश आ जाए तो वहां पर आपको समझ जाना है कि ये जो है वीर रस है। फिर है छठवा देखते हैं, भयानक रस। इसका स्थायी भाव होता है भय या फिर डर। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, किसी डरावनी चीज, सुनसान जगह या खतरनाक जानवर को देख करके जब मन में डर पैदा हो तो वहां पर आपको समझ जाना है कि ये जो है भयानक रस है और इसका स्थायी भाव होता है आपको डर। स्थायी भाव ही को आपको जो है रखना है, उससे आपका सारी चीज आप बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं, चलिए। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पयो मूर्छा खाए। अब इसका अर्थ समझते हैं, यात्री की एक तरफ अजगर और दूसरी तरफ शेर है और डर के मारे वह बीच में ही क्या हो गया, बेहोश हो गया।
तो इस तरह यहाँ पर ये जो है उदाहरण दिया गया है भयानक रस का। एक तरफ क्या है, एक तरफ जो है अजगर सांप है और दूसरे तरफ जो है शेर है। अब उसको देख करके और दोनों के बीच एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और दोनों को देख करके जो है क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर डरावनी चीज, सुनसान जगह, खतरनाक जानवर, ये सारी जो चीजें हैं उनको देख करके जब हमारे मन में जो है डर पैदा होता है, वहां पर जो है भयानक रस होता है। अब इसका ट्रिक क्या है भैया, तो इसमें आपको जो है शब्द ढूंढना है। कौन कौन से शब्द ढूंढना है? डर, भय, कांपना, मूर्छा, बेहोश, पसीना छूटना, सुनसान या भयानक दृश्य। यदि ये सारी चीजें आपको दिख जाए, यदि पढ़ करके पंक्तियों को पढ़ करके लगे, या तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका जो है भयानक रस आपका यहाँ पर हो जाता है। चलिए अब देखते हैं विभत्स रस। उससे पहले यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि हमको जो है मोटिवेशन मिल सके। चलिए विभत्स रस देखते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? घृणा या जो गुस्सा होता है। पहचान कैसे करना है जो विभत्स रस है उसका? तो ऐसी चीज है जिसका वर्णन सुन करके घृणा है, जैसे कि मांस, खून, मवाद, सड़ी गड़ी लाशें, बदबूदार चीजें। यदि आप इन सभी चीजों को, जैसे मांस हो गया, खून, मवाद, सड़ी गड़ी लाशें, इन सबको सुन करके हमारे अंदर क्या हो रहा है, घृणा का जो भाव है वो जाग रहा है। तो जब ऐसा चीजें, जब हमारे अंदर ये जो भाव है वो जागे, तो वहां पर क्या होता है, आपका विभत्स रस होता है। अब चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत है, खींच ही जी बही सियार, अति आनंद उर्धारत है। अर्थात लाश के सिर पर जो है कौवा बैठ करके जो है उसका आंख जो है क्या कर रहा है, नोच रहा है, और सियार जो है जीभ खींच रहा है। और यह पढ़ करके हमको क्या आती है, घिन आती है। अब घिन आ रहा है हमको, ये सारी जो चीजें हैं उसको देख करके, मतलब पढ़ करके। तो इस तरह जब आ जाता है तो वहां पर आपको समझ जाना है कि ये जो है विभत्स रस है। इसका जो स्थायी भाव क्या होता है, घृणा होता है। ट्रिक कैसे याद रखेंगे? इसका वर्णन छी छी करने का मन करे, और इसमें शब्द भी ढूंढना है, मांस, खून, गिद्ध, कौवा, बदबू, सड़ा गला। यदि आपको पढ़ करके छी छी करने का मतलब अजीब जो घृणा का जो भाव है हमारे अंदर आ जाता है, तो वहां पर आपको समझ जाना ही जो है विभत्स रस है। चलिए अब जो है अद्भुत रस देखते हैं, 8वां नंबर। इसका स्थायी भाव होता है विस्मरण या फिर आश्चर्य, सरप्राइज। पहचान कैसे करेंगे? कोई ऐसी अनोखी या अविश्वसनीय बात देखना या सुनना जिस पर भरोसा न हो और मुंह खुला रह जाए। मतलब एकदम अनोखी या ऐसी बात को सुनना जिस पर हमको भरोसा नहीं होता, तो वहां पर जो है क्या होता है, अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी होता है विस्मय या आश्चर्य। उदाहरण देखते हैं। चलिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अर्थात इसका अर्थ क्या है, माता यशोदा जो है बालक कृष्ण के छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड देख करके क्या हो गई, हैरान हो गई। अब आप सभी लोग इसको देखे होंगे, जब भगवान कृष्ण जो है अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं तो माता यशोदा जो है एकदम चकित हो जाती है, उसको कोई भी भरोसा नहीं होता, हैरान हो रह जाती है। तो ऐसी जो बातें हैं, जिसमें ऐसी बातें जो अनोखी हो या जिसमें विश्वास करना, मतलब भरोसा करना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है, तो वहां पर जो है आपका अद्भुत रस होता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? जब मन में भाव आए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तो या फिर शब्द आपको ढूंढना है, अचंभा, आश्चर्य, चकित या विचित्र, अनोखा। तो इस तरह यदि आपको शब्द मिलते हैं तो वहां पर आपका क्या होता है, अद्भुत रस होता है। और आपके मन में यदि भाव आए, अरे ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल अद्भुत और आश्चर्यजनक जो बातें हैं, तो वहां पर आपका जो है अद्भुत रस हो जाता है। और इसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। फिर देखते हैं 9वां, शांत रस। तो इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, दुनिया से मोह माया खत्म होना। यदि बोलते हैं ना कि सारी चीज मोह माया है ऐसा करके, तो यदि ऐसा कोई भाव यदि आपके अंदर आ जाए तो वहां पर आपका क्या होता है, शांत रस होता है। पहचान कैसे करेंगे? जहां संसार की नश्वरता, मतलब सब कुछ मिट जाने वाला है, ईश्वर की प्राप्ति या मोह माया त्यागने की बात हो, साधु संतों की वाणी हो, तो इस तरह आप इसका जो है पहचान कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। चलिए, मन रे तन कागज का पुतला, लांगो बूंद बिन सी जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना। अर्थात कबीर कहते हैं, यह शरीर कागज के पुतले जैसा है, पानी लगते ही गल जाएगा, और इस पर क्या घमंड करना है। मतलब पर आपको जो है साधु संतों की वाणी, बिल्कुल ईश्वर प्राप्ति, सब मोह माया त्यागने का यदि मन हो जाए, तो वहां पर जो है क्या होता है, शांत रस होता है। और इसका स्थायी भाव है निर्वेद या फिर वैराग्य। अब इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे आप? ट्रिक से, जहां मन को जो है शांति मिले, दुनिया बेकार लगे, तो वहां पर आपको समझ जाना है ये भैया जो है आपका क्या है, शांत रस है। और वैराग्य, नश्वर शरीर, मोह माया का त्याग, सत्संग, ईश्वर का ही सत्य, ये सारी यदि आपको शब्द ढूंढे तो ये आपका जो है क्या हो जाता है, आपका शांत रस यहाँ पर हो जाता है। चलिए अब जो है वात्सल्य रस देखते हैं। इसका स्थायी होता है वत्सल, मतलब स्नेह बड़ों का बच्चों के प्रति, मतलब जो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका हमारे प्रति यदि स्नेह है बच्चे के प्रति, तो वहां पर जो है वात्सल्य रस होता है। पहचान कैसे करेंगे? माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम, या छोटे
बच्चों के प्रति प्राणी हरकतें, बाल लीला का वर्णन यदि हमको देखने को मिलता है, वहां पर क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। उदाहरण के देखते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो। तो यहाँ पर जो है बाल कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तुतला करके जो है सफाई दे रहे हैं, और माता यशोदा जो है बिल्कुल प्यार से जो है भगवान कृष्ण को बातों को सुन रही है और उनके प्रति गहरा जो प्रेम है वो यहाँ पर महसूस कर रही है। तो यदि ऐसा कुछ यदि आपको लगे तो वहां पर जो है वात्सल्य रस होता है, मतलब बड़ों के प्रति हमारे बच्चों के प्रति जो है बड़ों की स्नेह है। इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, मैया, लला, बालक, शिशु, पालना, झुलाना, तुतलाना, बाल लीला, ये सारी चीजें यदि आपको दिख जाए तो वहां पर आपको जो है क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। चलिए अंतिम देखते हैं, 11वां नंबर भक्ति रस। इसका स्थायी भाव होता है ईश्वर के प्रति प्रेम या देव विषयक रति। पहचान कैसे करेंगे, जहां जो है भगवान की भक्ति, भजन, कीर्तन, उनके चरणों में सुख समर्पित करने का वर्णन हो, तो यहाँ पर जो है आपका क्या होता है, भक्ति रस होता है। और ये जो है बिल्कुल श्रृंगार से अलग है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम इंसान से नहीं होता, किससे होता है, भगवान से होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, जो भक्ति रस है वहां पर क्या होता है, प्रेम जो है इंसान से नहीं होता, किससे होता है, बिल्कुल भगवान से, ईश्वर से होता है। तो वहां पर आपको समझ जाना है ये जो है भक्ति रस है। उदाहरण देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। ये जो है मीराबाई के पद हैं। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इसमें जो है भगवान की बातें हो रही है, उनके भक्ति की, उनके भजन कीर्तन की बातें हो रही है। तो इससे आपको समझ जाना है ये जो है क्या है, भक्ति रस है, और इसका स्थायी होता है देव विषयक रति। अब इसमें शब्द ढूंढने हैं, कौन कौन से शब्द, प्रभु, ईश्वर, राम, कृष्ण, हरि, आराध्य, चरण कमल, समर्पण। ये सारी चीजें यदि आपको दिख जाए तो वहां पर बिल्कुल आपको समझ जाना और टिक लगा देना, भैया ये जो है भक्ति रस है करके। तो इस तरह से हमने पूरा जो 11 जो रस हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लिया। अब अंतिम गुरु मंत्र आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, अब इसको समझना है। चलिए इसको समझते हैं। परीक्षा में जब कोई पंक्ति आए, अब उसको जो है 2 बार पढ़ें और खुद से पूछें कि इसको पढ़ करके मेरे मन में सबसे मजबूत फीलिंग कौन सी आ रही है, कौन से भाव आपको अंदर आ रहे हैं। कोई भी पंक्ति आपको परीक्षा में दिया गया है, आपको सॉल्व करना भी है, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और पंक्ति दिया गया है ऊपर में। अब इसको से क्या करना है, सबसे पहले जो पंक्ति आपको दिया गया है उस पंक्ति को आपको जो है 2-3 बार पढ़ना है। अब उसके बाद आपको खुद से पूछना है आपको कि इसको पढ़ करके मेरे अंदर कौन से भाव जो है आ रहे हैं। जैसे हंसी आ रही है तो हास्य रस, जोश आ रहा है वीर्य रस, घिन आ रही है किसी पंक्ति को पढ़ करके तो विभत्स्य रस, ईश्वर की याद आ रही तो वहां पर भक्ति या शांत रस दिख दिया गया, बच्चों के प्रति यदि प्रेम उसमें दिखाया गया है तो वहां पर वात्सल्य रस होगा। तो इस तरह से पढ़ना है और खुद को उसको जो है समझना है कि कौन से जो भाव है मेरे अंदर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको स्थायी भाव बिल्कुल याद रखना है। तो इस तरह आप जो है बिल्कुल अच्छे से इन सारी चीजों को समझ पाएंगे। और यहीं पर आज का हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से हमने पूरा जो रस है आपको समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो मेरे तरफ से आपको जो बिल्कुल धन्यवाद है। और वीडियो आपको जो है पसंद आया है तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा जो रस है वो समझ सके। हमको अब जो है अपनी दोस्ती निभाना है दोस्तों को शेयर करके। और चैनल पर आपको नए हैं तो जरूर आपको जो है सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह के जो वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।